रे हम आज से नहीं तुम्हारा मम्मी हो, तो सब मम्मी बोलने लगा। फिर छोटा होने पर से बोतल उतल बिनवाने लगी। तो हम बोले मम्मी रे बोतल मत बिनवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। तो बोला चल घर से मेरी लिखा लीजिए। तो हम लोग निकल के चला, नहीं देता था, बोल रहा था दिन भर काम करवा। आप पढ़ना चाहते हैं क्या आगे? क्या करना चाहते हो? पढ़ने। आप पढ़ना चाहते हैं क्या आगे? क्या करना चाहते हो? पढ़ने। आज के दौर में गरीबी और बिगड़ते सामाजिक ढांचे के चलते किस तरह मासूम बचपन को रोंधा जा रहा है, इसका उदाहरण अजमेर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां अपनी सौतेली मां से परेशान होकर दो बच्चियां अपना घर छोड़कर गोरखपुर ट्रेन से बैठकर अजमेर चली आई। रेलवे पुलिस बल के बाल अपराधों के प्रति सजगता के चलते इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं हो पाई। अजमेर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ की कांस्टेबल मंजू ने दो बच्चों को अकेले बैठे देखा। उनसे पूछताछ की, ने बताया कि वह अपनी सौतेली मां से परेशान होकर गोरखपुर से अजमेर चली आई हैं। वहीं पढ़ाई करना चाहती है और बड़ी होकर पायलट बनेगी, पर सौतेली मां उनसे कचरा बीनने के लिए दबाव बना रही है। आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि फिलहाल दोनों बच्चों को चाइल्ड लाइन की सहायता से बाल गृह भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर बाल कल्याण समिति ने माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट भी दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर बच्चों के माता पिता की तलाश शुरू की गई है। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा, सुपरवाइजर स्मृता गहलोत, केस वर्कर खुश जैन, जिला समन्वयक विनीता पवार मौजूद रहे। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। छोटे थे हम लोग, तो उठा के ले गया तो बोला रे हम आज से नहीं तुम्हारा मम्मी हो, तो सब मम्मी बोलने लगा। फिर छोटा होने पर से बोतल उतल बिनवाने लगी। तो हम बोले मम्मी रे बोतल मत बिनवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। तो बोला चल घर से मेरी लिखा लीजिए। तो हम लोग निकल के चलाए। कितने बहन भाई हो तुम? मेरे लोग 3 भाई बहन हैं। एक भाई उसका बेटा है। अच्छा, तुम पहली मम्मी से 2 बहनें हो? हाँ। अच्छा, वो मम्मी की डेथ हुए कितना टाइम हो गया? आज छोटा नहीं था तभी। तुम परेशान होकर घर से क्यों निकली हो? वो खाना वगैरह नहीं देते थे? क्या करते थे आप लोग? खाना उन्हें नहीं देता था, बोल रहा था दिन भर काम करवा रहा था, बोल रहा था खाना उन्हें नहीं। क्या काम करवाते थे वो लोग? बर्तन मजवाती थी, घर झाड़ू मरवाती थी। मारपीट भी करते थे क्या आपको? बोतल उतल बिनवाती थी, बोतल पचकावाती थी, फिर बेचवाती थी, तो कपड़ा उपड़ा खिंचवाती थी। मारते भी थे आप लोग? मारता भी था, खाना पीना नहीं देता था। तो आप परेशान होकर आए हो यहाँ पे? तो आपको किसने चढ़ाया फिर यहाँ अजमेर? हम लोग खुद चढ़ गए। परेशान होकर आ गए आप यहाँ? दोनों बहनों क्या नाम है दोनों का? अब अगर पढ़ाई आपको कराएं तो क्या पढ़ाई वगैरह करेंगे यहाँ पे अजमेर में या कहीं और? आप पढ़ना चाहते हैं क्या आगे? क्या करना चाहते हो? पढ़ने। देखिए, आप अभी हम लोग अजमेर में हैं और रेलवे सुरक्षा बल बाल अपराध के प्रति बहुत सजग है कि ट्रेन में बच्चों के साथ अपराध ना हो। इसी संदर्भ में हम कार्रवाई कर रहे हैं उच्च अधिकारियों के आदेश पर। आज हमने 2 बच्चियों को देखा स्टेशन पर घूमते हुए। हमारे स्टाफ हैं, लेडी कांस्टेबल मंजू सजग थी, वो उन्होंने दोनों बच्चियों को देखा और देख करके ड्यूटी अधिकारी हमारे राकेश हैं, उनको बताया। दोनों बच्चियों को थाने पे ला कर शांतिपूर्ण तरीके से जलपान करा करके पूछताछ की गई। तो कहानी इस तरह से है कि ये 2 बच्चियाँ गोरखपुर की रहने वाली हैं और गोरखपुर में कचरा बीनती हैं स्टेशन के आसपास एरिया में। इनकी स्टेप मदर है, वो इनको परेशान करती है, तो उसी से ही घबरा करके और ये किसी ट्रेन में बैठ करके यहाँ अजमेर तक पहुँच गई हैं। बच्चियों से हमने पूछताछ भी करी है, तो बताया, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम अब स्टेप मदर के डर से यहाँ पे आ गए हैं। चाइल्ड लाइन के साथ मिलकर के हम यहाँ अजमेर में काम कर रहे हैं। चाइल्ड लाइन भी बहुत तत्पर है, हमारे एक फ़ोन कॉल पे ही वो लोग आ गए हैं। स्मिता मैडम आई हैं, प्रेम नारायण जी आए हैं और इन्होंने भी बच्चों से पूछताछ की है और पूरी पुष्टि की है। हम ये चाइल्ड लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं दोनों बच्चियों को।
एक की उम्र 10 साल है, एक की करीब 8 साल की करीब। सर कोई मारपीट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इनका? नहीं, वो हमने पूछ लिया, हमारी लेडी कांस्टेबल ने भी पूछ लिया है कि मारपीट या कोई गलत काम इनके साथ हुआ हो तो रिपोर्ट करें, और बाकी CWC और उनकी काउंसलिंग करेगी, उसमें ये और बता देंगे। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं मिला है। हेल्पलाइन अजमेर से काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा और साथ में टीम RPF से ASI राकेश कुमार ने सूचना दी कि 2 बच्चियां हैं जो गोरखपुर से अजमेर सोमवार रात्रि को ट्रेन के द्वारा पहुंची है। दोनों बच्चियों ने बताया कि उनके माता पिता उनको छोड़ दिए हैं और वो परेशान होकर ट्रेन में बैठकर अजमेर आ गई। यहाँ पर सुपरवाइज़र स्मिता गहलोत द्वारा दोनों बच्चियों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पहली माँ की मृत्यु हो गई है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। अब जो सौतेली माँ है वो उन दोनों बच्चियों को परेशान करती है, उनसे कचरा बिनवाती है, जो पैसा मिलता है वो बच्चों के माता पिता खुद रख लेते हैं। इस तरह से बच्चियाँ परेशान थी और उन्होंने अपना घर छोड़कर अजमेर आ गई। अब पुलिस से हम ये दोनों बच्चियाँ अपने सुपुर्द में लेकर संरक्षण में लिया हैं और दोनों बच्चियों को आज ही बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो बच्चों के लिए उचित कार्रवाई होगी वो जरूर करवाई जाएगी। सर बच्चियों ने एक चीज़ बताई थी कि कहाँ की रहने वाली है दोनों बच्चियाँ? दोनों बच्चियाँ दोनों बहनें ही हैं और गोरखपुर की रहने वाली हैं। दोनों बच्चियाँ आपस में बहनें हैं सभी। क्या इसका कोई रिपोर्ट पर भी दर्ज करा रही है कि परिजनों ने कहीं? अभी ये जांच पड़ताल का है तो पुलिस अपना काम करेगी। दोनों बच्चों को कहाँ से ट्रेस किया सर? अजमेर रेलवे स्टेशन।